यहाँ पर जो है किसी एक समाज को टारगेट करके ये जो वीडियो को बनाया जा रहा है और मसीह समाज के लिए घृणा जो फैलाया जा रहा है, इस कारण हम लोग आए हैं कि ये व्यक्ति के ऊपर कठोर कार्रवाई होना चाहिए, इसको पकड़ना चाहिए, इसके अकाउंट आईडी की जांच होनी चाहिए और ये व्यक्ति के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो ताकि ऐसे जो है हिंसा फैलने वाला माहौल उत्पन्न ना हो। और इस वक्त हम मौजूद हैं मसीह समाज के लोगों के साथ। हम जानना चाहेंगे कि इनका क्या विषय है और ये यहाँ पे क्यों है। दरअसल एआई के द्वारा एक वीडियो बना करके वायरल किया जा रहा है जिस पर जो है यीशु मसीह को ऊपर कर दिया गया है और जो हमारे हिंदू भाइयों के जो भगवान हैं उनको नीचे कर दिया गया है। तो ये जो एआई के द्वारा वीडियो बनाया गया है इसके कारण हमारे हिंदू भाइयों की जो है आस्था को ठेस पहुंच रहा है। भाई कोई भी धार्मिक ग्रंथ जो है, चाहे आप बाइबिल पढ़ लीजिए, चाहे आप भगवत गीता पढ़ लीजिए, कुरान पढ़ लीजिए, गुरु ग्रंथ पढ़ लीजिए, कोई भी चीज़ें किसी भी धार्मिक आस्था को नीचे दिखाने का काम नहीं करता कोई भी धार्मिक ग्रंथ। और इस प्रकार से हमारा बाइबिल में भी नहीं लिखा है। और ये जो वहाँ पर वीडियो पे बताया जा रहा है कि भाई यीशु मसीह पिता है और उन्होंने उनकी जो आस्था को ठेस पहुँचाई है, ये भी थियोलॉजिकल सही नहीं है चीज़ें। अब बात यहाँ पर ये है, इसी कारण से जो है सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है, वैमनस्य फैल रहा है, घृणा फैल रहा है सामाजिक। भाई हम इसलिए आए हैं कि लोगों को ये लगेगा कि ईसाई समाज के लोगों ने ये वीडियो बना करके हिंदू के देवी देवताओं को नीचे ठहराया। इस कारण हमने ये देने के लिए आए हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको समानता का अधिकार है, किसी का बपौती नहीं है भारत। और यहाँ पर जो है किसी एक समाज को टारगेट करके ये जो वीडियो को बनाया जा रहा है और मसीह समाज के लिए घृणा जो फैलाया जा रहा है, इस कारण हम लोग आए हैं कि ये व्यक्ति के ऊपर कठोर कार्रवाई होना चाहिए, इसको पकड़ना चाहिए, इसके अकाउंट आईडी की जांच होनी चाहिए और ये व्यक्ति के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो ताकि ऐसे जो है हिंसा फैलने वाला माहौल उत्पन्न ना हो। और जो बजरंग दल के भाई लोग भी जिन्होंने थाना का घेराव करके एक बात को बोला कि हम लोग अगर नहीं पकड़ाएगा वो व्यक्ति तो हम लोग जाएंगे और जा करके क्या है अवैध चर्च के हाउस चर्च के बाहर में हम लोग घुस करके जो है चर्च में हमला करेंगे और हमला करने के बाद वो लोग का जो भी कार्यक्रम है वो करेंगे। महोदय एक बात बताइए, आज तक मसीह समुदाय के लोगों को आपने या आज तक किसी अन्य समुदाय के लोगों को, मैं हमारा ही बोलता हूँ क्योंकि मैं हमारा बेहतर रीति से जानता हूँ, हम लोग को आप देखते हो क्या कि अवैध मंदिर के बाहर हम लोग तमाशा करेंगे, तोड़ेंगे, ये करेंगे। भाई क्यों किसी की आस्था को हमको ठेस पहुँचाने का ज़रूरत है? भाई ये देश में जितना अधिकार हिंदू का है उतना मुस्लिम का है, उतना सिख का है, उतना ईसाई का है, सब समाज के लोग। इसीलिए ही भारत को एक जो है सोने की चिड़िया कहा जाता है। यहाँ ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हर एक का आस्था का सम्मान होना चाहिए। ये जो भी व्यक्ति हमारे हिंदू भाइयों का आस्था को ठेस पहुँचाया है इसके खिलाफ है हम, जाँच हो और कड़ी कार्रवाई होना चाहिए इस व्यक्ति के ऊपर में। और लगातार जो है धार्मिक चीज़ों को लेकर के लड़ाई झगड़े जो हो रहे हैं इस पर भी मैं सोचता हूँ पुलिस प्रशासन को नकेल कसना चाहिए, किसी भी एक समाज को टारगेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि भाई सरकार जिस सिंहासन पर बैठा है, जहाँ पर लोकतंत्र देश से हमने वोट देकर बैठाया है, ये धर्म की राजनीति करने के लिए नहीं बैठाया है। आप शिक्षा स्वास्थ्य का बात करने के लिए बैठाए हैं, बेरोजगारी पर बात करने के लिए बैठाए हैं, नीट पेपर लीक हो रहा है वो सब जांच करो। आप युवा लोग जो इधर उधर भटक रहे हैं आज काम के लिए उसका जाँच करो। और रही बात आज आप देख सकते हैं रायपुर के सामने धरसीवा क्षेत्र में शायद नकटी गाँव है, वहाँ पर जो है लाठीचार्ज किया गया। बच्चों की दुर्दशा आप देखते हैं, उनको खींचा जा रहा है, बच्चों को उनके घर से ज़बरदस्ती उनके हाथों को खींचा जा रहा है। और वहाँ पर पुलिस प्रशासन बड़े बलपूर्वक पहुँची हुई है लाठी डंडा लेकर के। और मैंने सुना है वहाँ विधायक कॉलोनी बनने वाला है। भाई कोई और जगह भी तो देख सकते थे, 45-50 साल से वहाँ पर गरीब लोग रह रहे हैं। बरसात का मौसम आ गया है और ये बरसात के मौसम में वो गरीब लोग कहाँ रहेंगे? आपके पास छत है, मेरे पास छत है, हम लोगों के पास छत है, हम लोग पास उड़ने के लिए कपड़े हैं, रहने के लिए, खाने के लिए सब चीज़ है। वो बेचारे कहाँ जाएंगे बताइए? वो लोग रो रहे हैं, वो लोग हाय और बद्दुआ दे रहे हैं, कहाँ जाएंगे ये लोग ऐसे? भाई आपको सोचना चाहिए कि आप जो प्रधानमंत्री आवास योजना भी दे रहे हैं, आधा से ज़्यादा आवास योजना तो उनके चिन्हित लोगों के पास जाता है, जो उनके अपर में पहचान वाले लोग रहते हैं, चिन्हित लोग रहते हैं। गरीबों को तो फ़ायदा हो भी नहीं रहा है और जिनको फ़ायदा हो रहा है वहाँ आवास योजना भी था, उनको भी तोड़ दिए हैं ये लोग। इस प्रकार से जो है घर को तोड़ने से विकास नहीं हो रहा है। विकास के नाम पर आए थे, दारू बंद कराने के नाम पर आए थे, करोड़ों अरबों का दारू बिक रहा है, बिजली बिल घुमा घुमा के पटक पटक के एक आदमी का जीना बेहाल कर दिए हैं। और एक व्यक्ति बिजली बिल का भी वो जो है डब्बा बॉक्स लेकर के जा करके बिजली ऑफिस में पटक दिया। वो आदमी प्रताड़ित हुआ तभी तो किया कि 100 के बिजली का डब्बा निकाल के पटकने का।
बताइए सरकार को क्या करना चाहिए और कर क्या रहे हैं? ये उल्टा ये गूंगी बहरी सरकार हो गई है। भाई हम सरकार से लड़ाई करना नहीं चाहते जी। कभी कभी क्या है, जब आदमी बेहोश हो जाता है तो उसको जगाना पड़ता है कि नहीं, हिला के बाबू उठ या ए उठ, उसको चिमटी काटा जाता है। सोया हुआ सरकार को हम जो जागरूक जवान हैं जगाने का काम कर रहे हैं कि उठो, होश में आओ, भाजपा सरकार होश में आओ, बिजली के लिए काम करो, रोजगार के लिए काम करो, स्वास्थ्य के लिए काम करो, शिक्षा के लिए काम करो। ये लोगों को अवैध जो है सब चीज़ें अवैध इनको दिख रहा है। दारू भट्टी इनको अवैध नहीं दिख रहा है, गांजा बिक रहा है वो इनको अवैध नहीं दिख रहा है, समझ आ रहा है? गोली बिक रहा है, अफीम चाकूबाजी भकाभक हो रहा है, इनको कुछ अवैध नहीं दिख रहा है। इनको बस लड़ा देना है। देखो भाई ये धर्म के लोग, इन लोग हैं, झंडा पकड़ो लड़ते रहो, बस यही दिखाएं। उनके खुद के बेटे जाके विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ हम झंडा उठा करके जो है लड़ रहे हैं और यहाँ पे जेल जा रहे हैं, धारा के ऊपर धारा चढ़ रहा है। तो ये हम युवाओं को भी अभी सोचने की आवश्यकता है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार तो बदलनी है, चाहे जो भी हो, ठीक है। और हम यही बोल रहे हैं भैया, इस प्रकार से जो है धार्मिक सद्भावना बिगाड़ने का काम भी ना किया जाए, धर्म के नाम पे राजनीति भी ना किया जाए, और इस प्रकार से गरीबों की जो है बस्तियों को उजाड़ करके विकास का कार्य ना किया जाए। चाहिए था कि पहले ये लोग उनके लिए घर बनाते, चाहिए था कि पहले उन गरीबों के लिए व्यवस्था करते। अरे आप और मैं छत में रह रहे हैं, इसीलिए हो सकता है हम लोग दर्द को ना भी पहचाने। आप उनके वीडियो को देखिए, आपको आंसू आ जाएगा। ये कौन सा विकास कर रहा है ये सरकार तो। और ऐसे सरकार को हम बोलना चाहते हैं कि होश में आके काम कीजिए, तभी जो काम है आपके काम गिने जाएंगे, अन्यथा अगली बार कुर्सी खाली करने के लिए भी तैयार रहें।